चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नमस्कार दोस्तों, आज की पहली और बड़ी खबर, लगातार 7वीं बार बजट पेश कर रिकॉर्ड बनाएगी निर्मला सीतारमण, पूर्व पीएम से भी निकल जाएगी आगे। देखिए, बजट स्तर की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट कर बजट स्तर की तिथियों का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि आगामी बजट स्तर का शुभारंभ 22 जुलाई को होगा, ये 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में पूर्ण बजट पेश करेगी। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। वित्त मंत्री सीतारमण 23 जुलाई को लगातार 7वां बजट पेश करेगी। जैसे हमारा कार्यालय तोड़ा वैसे ही हम उनकी सरकार तोड़ेंगे, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। देखिए दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी कि एलओपी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी फिलहाल गुजरात दौरे पर हैं। बीते दिन वो अहमदाबाद पहुंचे हुए थे। राहुल गांधी राजकोट गेम जोन अग्निकांड के पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे थे। इसके अलावा वो अहमदाबाद में पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिले। अहमदाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने गुजरात में कांग्रेस की खामियों पर भी बात की। कांग्रेस सांसद ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने यानी बीजेपी ने हमारा कार्यालय तोड़ा है, उसी तरीके से हम उनकी सरकार तोड़ने जा रहे हैं। गुजरात कांग्रेस में कमियां हैं। ये 2 तरह के घोड़े हैं, एक का इस्तेमाल दौड़ के लिए और दूसरे का इस्तेमाल शादी के लिए किया जाता है। कांग्रेस रेस के घोड़े को शादी में और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। पिछले चुनावों में हमने भाजपा के खिलाफ ठीक से चुनाव नहीं लड़ा। 2017 में हमने 3 महीनों के लिए काम किया था, जिसका परिणाम अच्छा भी आया। जब हमारे पास 3 साल है, हम फिनिशिंग लाइन को पीछे छोड़ देंगे। आप 30 साल बाद गुजरात में जीतने वाले हैं। मैं और मेरी बहन आपके साथ खड़े हैं। नए सिरे से कराई जाए नीट यूजी परीक्षा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले सफेद झूठ बोल रही है सरकार। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। इस मामले में केंद्र सरकार के हल्फनामे को लेकर खड़गे ने कहा कि लाखों युवाओं से सफेद झूठ बोला जा रहा है और उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। दरअसल विवादों में घिरी नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने की मांग बढ़ती जा रही है। इसके बीच केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने उच्चतम न्यायालय में दिए हल्फनामे में कहा कि इसे रद्द करना बेहद ही प्रतिकूल होगा और व्यापक जनहित के लिए, विशेष रूप से इसे उत्तीर्ण करने वालों के करियर को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए परीक्षा को रद्द करना कोई सही निर्णय नहीं होगा। ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, लालू यादव के बयान का संजय राउत ने किया समर्थन, बोले माहौल राहुल के पक्ष में है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद का बीते दिनों 28वां स्थापना दिवस था। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भाजपा नीति एनडीए पर जमकर भी निशाने साधे। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बहुत कमजोर और इस साल अगस्त तक ये सरकार चलेगी, उसके बाद ये सरकार गिरने वाली है। लालू यादव के इस दावे पर शिवसेना यानी यूबीटी नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लालू यादव के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि माहौल अभी राहुल गांधी के पक्ष में है। ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मैंने पहले भी यही कहा है। देश में जिस तरीके से घटनाएं हो रही है, उससे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के मन में ये बात भी बैठ गई है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखी के सहारे चल रही है। ये सरकार ज्यादा दिन की नहीं है और ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। लालू यादव ने जो कहा है वो एकदम सही है। एक बड़े काम की बात राशन कार्ड में जोड़ना है अगर बच्चों का नाम, तो इन दस्तावेजों की पड़ेगी आपको जरूरत। बताएंगे दोस्तों आपको आपके काम की खबर। देखिए, अगर आप अपने बच्चों का नाम राशन कार्ड में जुड़वाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कई तरह के दस्तावेज चाहिए होते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको घर के मुखिया की एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। वहीं आपके जिस बच्चे का नाम आपको राशन कार्ड में जुड़वाना है उसका जन्म प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए होगा। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है। नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाने वाला यह दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, यानी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर नाम जुड़वाने में दिक्कत भी आ सकती है। वहीं बच्चे का राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए आपको उसका आधार कार्ड भी चाहिए। अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तो आप अपने नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर इसे बनवा सकते हैं ताकि नाम जुड़वाने में आपको कोई दिक्कत न आए। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र समेत बाकी दस्तावेज हो गए तो फिर आपको आवेदन फार्म भरना है। फार्म भरकर जमा करने के बाद जांच होती है, दस्तावेज वेरीफाई किए जाते हैं और सब कुछ ठीक पाए जाने के बाद बच्चे का नाम राशन कार्ड में जोड़ दिया जाता है। वैसे दोस्तों ये प्रोसेस एकदम सिंपल है। अगर आपके पास पूरे दस्तावेज है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र और बच्चे का आधार कार्ड, तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए पहले अपने बच्चे के पूरे दस्तावेज चेक कर ले। अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो पहले उन दस्तावेजों को बनवाएं। राम जन्मभूमि में लहराएगा 211 फीट ऊंचा धर्म ध्वज, आंधी और तूफान में भी रहेगा सुरक्षित, अहमदाबाद से बनकर आया।
देखिए दोस्तों, राम मंदिर निर्माण के साथ शिखर पर स्थापित होने वाला कलश और धर्म ध्वज को लेकर भी मंथन शुरू हो गया। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर में 211 फीट ऊंचा धर्म ध्वज लहराएगा। इसके लिए विशेष धर्म ध्वज दंड अहमदाबाद से निर्मित होकर आया है। तेज आंधी और तूफान में धर्म ध्वज इधर उधर न हिले, इसको लेकर इंजीनियर खास संरचना कर रहे हैं। अहमदाबाद में हिंदू संगठनों ने राहुल के पुतले जलाए। राहुल बोले, मोदी अयोध्या से लड़ना चाहते थे, हार के डर से वाराणसी गए, वहां भी मुश्किल से जीते। देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी अयोध्या से लड़ना चाहते थे, हार के डर से वाराणसी गए, वहां भी मुश्किल से जीते। राहुल 1.5 घंटे के दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे थे। उनके इस दौरे के दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और उनके पुतले जलाए। कार्यकर्ता संसद में राहुल के कथित हिंदू विरोधी बयान का विरोध कर रहे थे। अमरनाथ यात्रा भारी बारिश के कारण रोकी गई। उत्तराखंड में रेड अलर्ट। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाला हाईवे बंद। असम में अब तक 62 की मौत। देखिए, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया। पवित्र गुफा तक जाने वाला पहलगाम और बालटाल दोनों रूट पर रुक रुक कर बारिश हुई। यात्रियों को वापस उनके बेस कैंप भेजा गया। मौसम में सुधार के बाद यात्रा फिर से शुरू होगी। वहीं 29 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को खत्म होगी। 3800 मीटर ऊंचे गुफा मंदिर में अब तक 1.5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हालांकि अमरनाथ यात्रा शुरू होने के 7वें दिन है, यानी 5 जुलाई को बाबा बर्फानी अदृश्य हो गए। ऐसा पहली बार हुआ। अब यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा के ही दर्शन करने होंगे। इसके अलावा दोस्तों, असम में बारिश, बाढ़, तूफान और लैंडस्लाइड में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 62 पहुंच गया है। 3 लापता है। बाढ़ के कारण 29 जिलों में 22 लाख लोग प्रभावित हैं। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ के कारण 77 जानवरों की मौत हो चुकी है। 94 जानवरों को अब तक रेस्क्यू किया गया है। सीबीआई बोली, 4 जून के बाद कुछ नया घटनाक्रम हुआ, इसकी वजह से केजरीवाल को अरेस्ट किया। बाकी आरोपियों की जांच पूरी, दिल्ली सीएम की बाकी है। देखिए, शराब नीति केस से जुड़े मामले में सीबीआई ने शनिवार को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की वजह बताई। सीबीआई के वकील एडवोकेट डीपी सिंह ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को 4 जून के बाद हुए कुछ घटनाक्रमों के बारे में जानकारी देंगे, जिसके कारण हमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा। जांच एजेंसी में कहा कि इस मामले में बाकी आरोपियों की जांच लगभग पूरी हो गई है, सिर्फ दिल्ली सीएम की भूमिका की जांच करनी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई का बयान सामने आने के 3 घंटे बाद ही दिल्ली सीएम की पत्नी ने 3 मिनट 52 सेकंड के वीडियो मैसेज जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि केजरीवाल को सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि एनडीए के एक सांसद ने डर से बयान बदल लिया था। राहुल गांधी रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट से मिले। ट्रेन ड्राइवरों ने ज्यादा काम और कम आराम की शिकायत की। बीते दिन मजदूरों से भी मिले थे। देखिए दोस्तों, राहुल गांधी ने बीते दिन दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर इंडियन रेलवे के लोको पायलट से मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने लोको पायलट से उनके काम, उनकी परेशानियों के बारे में जाना। लोको पायलट्स ने ड्यूटी में कम आराम दिए जाने की शिकायत की और ज्यादा आराम दिए जाने की बात कही। इस पर राहुल गांधी ने लोको पायलट की मांग का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि वे लगातार रेलवे के निजीकरण और रेलवे में भर्ती की कमी का मुद्दा उठाते रहे और आगे भी उठाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको देश से जुड़ी हर प्रकार की छोटी और बड़ी खबर देखने को मिलेगी।